आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो दोस्तों हमारा एनसीईआरटी कोर्स आपको लेना है। 1 जून तक इसमें एडमिशन चालू रहेंगे। एनसीईआरटी कूपन कोड आपको यूज करना है, कंबाइंड एनसीईआरटी लीजिएगा क्योंकि अब ये पूरा लाइव कोर्स आएगा। मैं स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, अभी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तो कंबाइंड एनसीईआरटी लीजिएगा क्योंकि जैसे जैसे एनसीईआरटी अपडेट होगी ना वैसे वैसे प्राइस बढ़ेंगे। देर मत करिए दोस्तों। और उसके बाद यूपीएससी के तो हमारे कोर्सेज आते ही हैं। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज दिल्ली यूनिवर्सिटी की और सेंट स्टीफन कॉलेज। सेंट स्टीफन कॉलेज जो देश का बेहतरीन कॉलेज है। आप समझिए कि सेंट स्टीफन कॉलेज लोगों का सपना होता है पढ़ने का। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सपना होता है पढ़ने का। यह है सेंट स्टीफन कॉलेज और बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी लोग यहां से पढ़े हैं। एडमिशन बहुत मुश्किल होते हैं। अब आपको पता ही है कि CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है ना भाई, अब जो अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन होगा कट ऑफ पे नहीं, वो गया जमाना गया। नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अब CUET कंडक्ट करवाई जाएंगे। ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट होंगे और ये सही भी है दोस्तों। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो मार्क्स आते हैं ना 12th में, वो आपकी असली कैपेबिलिटी को नहीं बताते। मैंने ऐसे बहुत स्टूडेंट्स को देखा, दे आर वेरी, मतलब उनके 90% 95% जब मैं उनसे सवाल पूछता हूं तो नहीं बता पाते, यानी कि उनका बेसिक बहुत कमजोर है। और ऐसे कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत ही नॉर्मल है लेकिन सवाल वो बहुत अच्छे से आंसर करते हैं। तो आप समझिए कि अब जो एंट्रेंस टेस्ट होंगे ना वो CUET पे होंगे। लेकिन यहां पे बवाल ये हो गया है, सेंट स्टीफन कॉलेज का ये कहना है कि भाई 15% वेटेज चाहिए हमको। देखिए सेंट स्टीफन कॉलेज इंटरव्यूज कंडक्ट करवाता है। 20,000 से 25,000 लोग यहां पे अप्लाई करते हैं, खाली 400 सीट्स हैं। तो आप समझ ही सकते हो कि कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है यहां पे। और जैसा कि मैंने बताया कि ये देश का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में से एक है। तो अब सेंट स्टीफन कॉलेज जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करवाता है। 15% वेटेज होती है इसकी, यानी कि सेंट स्टीफन कॉलेज ये बोल रहा है कि अभी 85%, देखिए 85% जो है वो एंट्रेंस जो होगा उसके मार्क्स और बाकी 15% इंटरव्यू के मार्क्स। ठीक है, तो 85:15 का रेशियो होना चाहिए। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी बोल रहा है ये नहीं होगा। इंटरव्यू हमने जब गाइडलाइंस दे दी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने साफ लिखा है, हमारी गाइडलाइंस है कि जब पूरा एडमिशन होगा, 100% एडमिशन आपका, पूरा का पूरा एडमिशन आपका एंट्रेंस टेस्ट सही होगा, तो अगर आप इसको वॉयलेट करेंगे तो ये नल एंड वॉइड होगा, यानी कि आपके पास अथॉरिटी नहीं है। इसमें बवाल बहुत ज्यादा हुआ है। समझिए कि सेंट स्टीफन कॉलेज ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को लिख दिया कि हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप 15% इंटरव्यू का वेटेज दो, इंटरव्यू हमको कंडक्ट करवाने दीजिए। अभी मैं उसका रीजन बताऊंगा कि आखिरकार सेंट स्टीफन कॉलेज ये कह क्यों रहा है। ठीक है, क्यों आखिरकार ऐसा है कि बार बार वो इंटरव्यू के पीछे पड़ा हुआ है। और कोर्ट का जजमेंट भी आया है दोस्तों, 1991 में कोर्ट का जजमेंट भी आया 4:1 के मेजोरिटी से कि सेंट स्टीफन कॉलेज में इंटरव्यू होना चाहिए। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या कहना है और सेंट स्टीफन कॉलेज का क्या कहना और कोर्ट का क्या कहना था, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो चलिए एक के बाद एक हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है ना कि सेंट स्टीफन ओनली कॉलेज है जो इंटरव्यू कंडक्ट करवाता है। अब इंटरव्यू कंडक्ट करवाने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपने एंट्रेंस में छप्पड़ फाड़ दिया, 100 में से 100 मार्क्स लेके आए, लेकिन आपका एंट्रेंस वाला मार्क्स जो है दैट इज नॉट इनफ फॉर द एडमिशन। तो हमने क्या किया, एक फिल्टर लगा दिया। इंटरव्यू एक तरीके के फिल्टर होते हैं। देखिए मान लीजिए कि आप बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, बट हो सकता है आप सोशली इंटरैक्ट नहीं कर सकते हो। अब वो जो जॉब है तो वो सोशल आपको इंटरैक्ट करना लोगों से, सिर्फ आप किताबी पढ़ते रहते हो, लेकिन जब बात इंटरैक्शन की आती है तो आप नहीं करते हो। तो इंटरव्यू क्या करेगा, आपका मेरिट तो है ही है लेकिन पर्सनल इंटरैक्शन होता है ना, आपकी पर्सनालिटी को देखेगा। तो सेंट स्टीफन कॉलेज का यही कहना है कि सिर्फ मार्क्स जो है वही बेसिस नहीं होने चाहिए। तो सेंट स्टीफन कॉलेज जो है वो इंटरव्यू करवाता रहता है। लेकिन दोस्तों इसमें ये ओनली माइनॉरिटी कॉलेज है, आपको बता दूं, क्योंकि भाई सेंट स्टीफन कॉलेज जो है दिस इज द ओनली माइनॉरिटी कॉलेज और ये फिल्टर लगाता है। ठीक है, वही 15% एक तरीके से फिल्टर हो गया ना, कट ऑफ कम होगी। अब देखिए इंटरव्यू का एक ड्रॉबैक ये रहता है, कई बार हमने देखा है कि इंटरव्यू में आप फेवर करते हैं, ऐसा होता है, ये कोई छुपाने की बात नहीं है, फेवर करते हैं। ठीक है, कोई आया तो आपने इसको फेवर किया कि हाँ भाई इसको एडमिशन मिलना चाहिए, ये चीज होती है। अब जो प्रोस्पेक्टर रिलीज हुआ है, इन्होंने जो रिलीज किया है, इन्होंने ये बोला कि 85%
क्योंकि देखिए CUET सब कुछ एंट्रेंस टेस्ट पे होगा, लेकिन सेंट स्टीफन कॉलेज कह रहा है कि 85% जो है वो आपका एंट्रेंस टेस्ट पे होगा और 15% जो है वो आपका इंटरव्यू पे होगा। तो अब वही है कि आप इनके पोर्टल पे रजिस्टर करो और उसके बाद सेंट स्टीफन कॉलेज का प्रेफरेंस दो और जो भी एंट्रेंस प्लस आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन ये तो मना किया गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसको मना किया है। अब समझिए कि जो रेशियो होगा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेशियो जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट स्ट्रीम से, साइंस में आप अप्लाई कर सकते हैं, आर्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, म्यूजिक में आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी चीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप जैसे एंट्रेंस टेस्ट आपने दिया तो उसमें जब आप पास होंगे तो इसमें 6 टाइम्स अगर आप ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट ले रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो 6 गुना ज्यादा जितनी सीट है, एक सीट है जैसे मान लीजिए 100 सीट है तो 600 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा 6 टाइम्स। और जो साइंस के सब्जेक्ट है उसमें 8 गुना ज्यादा बुलाया जाएगा। अब दोस्तों वैसे तो 2017-2018 में यह है कि भाई अगर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है तो उसमें 4 गुना ज्यादा को बुलाया जाएगा और अगर साइंस के सब्जेक्ट हैं तो उसमें 6 गुना ज्यादा को बुलाया जाएगा। तो इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी की गई है, ठीक है। तो 2000 ये जैसा कि मैंने बताया। अब 3 कंपोनेंट, अब यही सेंट स्टीफन कॉलेज का ये कहना है कि भाई 3 कंपोनेंट है। क्या कंपोनेंट है? सबसे पहले तो एकेडमिक टू एक्सेस सूटेबिलिटी फॉर द सब्जेक्ट, मतलब देखो सिर्फ मार्क्स जो है क्योंकि इंटरव्यू ये तीन पैरामीटर्स पे पूछते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना 3 कंपोनेंट्स पे इंटरव्यू चलता है इनका, कि सिर्फ मार्क्स जो है, जो एकेडमिक में आपके मार्क्स आए हैं वो डिसाइड नहीं कर सकता आपके एडमिशन को। आपने अगर साइंस ले तो साइंस में आपने छप्पड़ फाड़ दिया तो सिर्फ वही चीज डिसाइड नहीं कर सकती। देन उसके बाद को करिकुलर टू एक्सेस, को करिकुलर एक्टिविटीज हो गए, भाई स्पोर्ट्स हो गया और बाकी और भी आपने जो नाटक होते हैं, ठीक है, थिएटर्स होते हैं। भाई कितने IITians हैं जो डायरेक्टर बन गए आज, जो एक्टर बन गए आज, है कि नहीं? कितने इंजीनियर्स हैं, कितने डॉक्टर्स हैं। तो ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज कॉलेज में चलती है ये ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करती है। तो एक तो ये, और तीसरा कंपोनेंट है टोटल लाइफ, इसमें जनरल अवेयरनेस, वैल्यूज, ये सब आती है ताकि कैंडिडेट का पर्सनल आउटलुक बढ़े, वैल्यूज बढ़े, अवेयरनेस बढ़े, है ना। तो अब एक बात इंटरव्यू हो जाता है तो फिर कॉलेज जो है वो मेरिट लिस्ट निकालता है और वेटिंग लिस्ट निकालता है। मैं भी बहुत दौड़ा हूं यार, ठीक है, कॉलेज के। मेरा भी वैसे लखनऊ क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज से ही ग्रेजुएशन, मतलब अंडर ग्रेजुएशन हुआ है। तो अब यहां दिक्कत है, कॉलेज क्या कहता है, देखिए अब दोनों का व्यू समझिए आप। सेंट स्टीफन कॉलेज ये कहता है कि भाई देखो 1980 से ही हम इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट करवाते जा रहे हैं। अब कॉलेज जो है वो उसमें देखिए क्रिश्चियंस जो है दैट केम अंडर डेलिब्रेशन इन दी सुप्रीम कोर्ट। कई बार ऐसा हुआ है कि कॉलेज के ऊपर ये बोला गया कि भाई देखिए क्रिश्चियंस को यहां पे ज्यादा फेवर्स किया जाता है, इंटरव्यू तो बस एक माध्यम है लेकिन क्रिश्चियंस को यहां पे फेवर मिलता है, ठीक है। अब जजमेंट है, भाई देखिए नाम ही है सेंट स्टीफन कॉलेज, लखनऊ क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज, तो उस हिसाब से ये तर्क दिया जाता है। अब जो जजमेंट है वो 1991 में आया, 1980s में हुआ, 1991 में जजमेंट आया। अब इसमें देखिए क्या हुआ, जजमेंट में दोस्तों ये बात साफ की गई कि भाई देखो जो आर्टिकल 30 है, आर्टिकल 28 से 31 आपको पता ही है, माइनॉरिटीज के राइट्स की यहां पे बात की है, एजुकेशन राइट्स की यहां पे बात की है, ठीक है। तो आपको पता है ना भाई फंडामेंटल राइट्स की मैं बात कर रहा हूं 12 से लेकर 35 तक, ओके। तो आप ये समझिए कि आर्टिकल 30 क्या कहता है कि जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने इंस्टीट्यूशन को या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं और अपने हिसाब से चला सकते हैं। तो दैट कैन नॉट बी टेकन अवे। और ये जो कॉलेज है बहुत टाइम से करता आ रहा है और जो इंटरव्यूज हैं तो करता आ रहा है, तो सिर्फ मार्क्स जो हैं वही अलोन जो है वो पैरामीटर नहीं होने चाहिए। तो ये अनरीजनेबल होगा और ये आर्टिकल 30 को भी वायलेट करेगा। तो जजमेंट जो है वो सेंट स्टीफन के फेवर में दिया था। तो अब जब सेंट स्टीफन ने चिट्ठी लिखी है तो उसमें जजमेंट का ही ये कोट किया है कि देखिए जजमेंट भी हमारे फेवर में आया था। अब कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया था कि भाई इसमें देखिए कोई इशू नहीं है, ठीक है, और दे हैव कंपेलिंग रीजंस, कि मतलब ये फॉलो कर सकते हैं, इनके पास पूरा रीजन है कि ये इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो जजमेंट है ना, ये अभी जो इंप्लीमेंटेशन CUET का हुआ है ना, इट इज नॉट इन विथ लाइन। दिक्कत ये है कि अब तो आप समझिए कि एक प्रॉपर गाइडलाइन आ गई है कि आपको एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे ही सबका एडमिशन करना है, ठीक है।
दूसरा दोस्तों, इसमें ऑपोजिशन हुआ है, ऐसा नहीं है। इसमें जो एक जज, समझिए कि जो माइनॉरिटी जज थे, जस्टिन एम कासलीवाल, उन्होंने सवाल उठाए थे और उन्होंने ये बोला था कि देखिए ये जो मेथड है सिलेक्शन ऑफ इंटरव्यूज, ये सही नहीं है। क्यों? इसका रीजन ये है कि जो स्टूडेंट यहां पे अंडर ग्रेजुएशन में आएगा उसकी 18 साल उम्र होगी, 17 साल उम्र होगी। आप ये समझो कि 17 साल में उसकी क्या पर्सनैलिटी डेवलप हुई होगी। तो इसीलिए भाई सिर्फ मार्क्स ही जो हैं वही पैरामीटर होना चाहिए डिग्री कोर्सेज का। इतनी कम उम्र में किसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, समझ रहे हो? तो ये है। अब देखो, ये जो इंटरव्यूज ऑफ क्रिश्चियन एप्लीकेंट्स का जो बात चली है, ठीक है, क्योंकि इसमें तीन भाई, मैंने क्या बताया कि नाम है सेंट स्टीफन कॉलेज, तो क्रिश्चियंस को थोड़ा यहां पे मिलता है। तो अब ये 3 टीचर्स ने, इन्होंने ये दिल्ली हाईकोर्ट 2019 में गए थे, 2019 की बात है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट इससे बिल्कुल दूर रहा कि भैया हम इस मामले में नहीं हस्तक्षेप करेंगे। फिलहाल ये है कि अभी भी टसल चल रही है। यहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप इनको इंटरव्यू कंडक्ट करवाने दें, और दिल्ली यूनिवर्सिटी बोल रहा है कि भाई जो हमारी गाइडलाइंस है आपको उसको फॉलो करनी पड़ेगी, वरना ये तो नल एंड वॉइड हम इसको घोषित कर देंगे। तो फिलहाल देखेंगे क्या होता है। वैसे आपको बता दूं कि भाई बहुत ही ज़बरदस्त कॉलेज है, 15 से 20 हज़ार जो स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं, और इसमें डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। और सेंट स्टीफन कॉलेज में भाई बड़े बड़े लोग पढ़े हैं, मतलब मुश्किल होता है यहाँ पे एडमिशन। इन सेंट स्टीफन नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही बहुत मुश्किल होता है। पहले तो कट ऑफ से होता था, लेकिन अब कट ऑफ गया, और ये सही है। एंट्रेंस टेस्ट जो है ना वही करवा दो, वो उससे मेरिट का बहुत अच्छे से पता लग जाता है। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे शानदार कोर्सेज है जिसको आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।